Hello everyone, welcome to online economics class द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये वीडियो नंबर 4 है। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में, और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में से हमने पहले लैंड को डिस्कस किया और हमने जाना कि लैंड इज़ ए फिक्स्ड, और उस फिक्स लैंड में हम कैसे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट मशीन्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लेबर है। अगर हम कैटेगराइज करें कि मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स को, तो वो कहाँ से या किस तरह से लेबर को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने वर्क के लिए। तो हमने ये स्टडी किया कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब जो स्मॉल से भी छोटे फार्मर्स हैं, क्योंकि उनके पास प्लॉट ऑफ लैंड एरिया कम होता है, तो उनकी फैमिली अपने आप ही वर्क करते हैं। अब देन हमने स्टडी किया कि जो बिग फार्मर्स होते हैं, जो लेबर का वर्क है वो अपने फार्म लेबर के थ्रू कराते हैं, या फिर जो स्मॉल फार्मर्स हैं जब वो फ्री होते हैं अपने फार्मिंग से, तो वो उन बिग फार्मर्स के यहाँ एज ए लेबर वर्क करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई जो लेबर का वर्क है वो फार्मिंग में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हैवी डिपेंडेंसी ऑन द मशीन्स। नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। मीन्स जो हम कहते हैं कि भाई जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, उसकी नीड कैसे कैसे होती है फार्मिंग में और क्यों ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की। चलिए डिस्कस करते हैं। सेम पीस ऑफ लैंड पर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, और ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं इनको यूज़ करने के लिए हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कैपिटल है इसको ही मनी कहते हैं। अब क्या है, जो ज़्यादातर कौन है, स्मॉल फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, उनके पास कैपिटल नहीं होती है और वो उसको अरेंज करते हैं थ्रू द बोरोइंग, बोरो करके। बोरो कहाँ से करते हैं, दे बोरो इट फ्रॉम द लार्ज फार्मर। वो लार्ज फार्मर से इसको बोरो करते हैं, या फिर अगर लार्ज फार्मर से बोरो नहीं करेंगे तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है, मनी लैंडर्स हैं और या फिर ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स मीन्स जो सप्लाई करते हैं वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। जैसे कोई फार्मर है और उसे ड्यूरिंग द फार्मिंग नीड है HY सीड्स की और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की, तो वो बोरो करता है इसको फ्रॉम द ट्रेडर और शॉपकीपर से। प्रॉब्लम क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। ये जो लोग कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं या फिर बिग फार्मर्स हैं, ये काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इसलिए जब उसको रीपे करना पड़ता है तो वो एक तरह का डिस्ट्रेस होता है, या डिस्ट्रेस कह सकते हैं, या प्रॉब्लमेटिक होता है। अब एक इसमें एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि स्मॉल फार्मर्स को कैसे नीड पड़ रही है और वो कहाँ पे जा रहा है। एक एग्ज़ाम्पल है सविता, जो कि एक स्मॉल फार्मर है, और वो प्लान कर रही है कल्टीवेशन का, वीट का, और उसके पास जो एरिया ऑफ लैंड है वो 1 हेक्टेयर है। उसको ज़रूरत है सीड्स की, फर्टिलाइज़र्स की और पेस्टिसाइड्स की। अब इन सब चीज़ों के लिए उसको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में उसको वाटर भी, इरिगेशन भी करना है, और साथ में उसको फार्म इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर भी करना है। वो सब कुछ मिला के एस्टिमेट ये करती है कि उसको जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल मतलब ड्यूरिंग द कल्टीवेशन जो मनी की नीड होगी, वो उसे अप्रॉक्स पड़ेगी 3000 कम से कम। सो उसके पास मनी नहीं है और वो डिसाइड करती है मनी बोरो करने का फ्रॉम द तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह कौन है, तेजपाल सिंह एक बिग फार्मर है पालमपुर के अंदर। तो तेजपाल सिंह जो है फार्मर है, और वो एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, और वो उसको बताता है कि उसको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा 24%, 24% फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए। तो पर मंथ कितना हो गया, 6% हो गया, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। साथ में उसने कहा है तेजपाल सिंह ने कि
सविता को प्रॉमिस करना पड़ेगा टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। मतलब जब गेहूं की कटाई का टाइम होगा तो वो उसके यहाँ एज ए फार्म लेबर काम करेगी, और तब वो उसको जो वेजेस देगा वो देगा 100 रुपीज़ पर डे। चाहे तब वेजेस कितनी हाई चल रही हो, उसने पहले ही एडवांस में उससे एग्रीमेंट कर लिया है कि एट दैट टाइम वो उससे फार्म लेबर की तरह से काम कराएगा, और साथ में जो वेजेस उसको देगा वो 100 रुपीज़ पर डे देगा। अब यहाँ पर जो वेजेस है वो भी काफ़ी लो है, और सविता जानती है कि उसको उस दौरान जब हार्वेस्टिंग सीज़न होगा उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने खुद के जो फील्ड है जिसमें कल्टीवेशन के लिए वो बोरोइंग ले रही है, कैपिटल बोरो कर रही है, उसको उस फील्ड की भी हार्वेस्टिंग करनी है। एंड तेजपाल सिंह के यहाँ भी वर्क करना है, तो वो हार्वेस्टिंग सीज़न उसके लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है। सविता जो है 3 चिल्ड्रंस की मदर है, और उसको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। सविता एग्री हो जाती है, और एग्री होने के बाद हम कह सकते हैं कि उसकी जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी टफ़ है। अब इस सारी केस स्टडी से हम ये एक एज्यूम कर सकते हैं कि स्मॉल फार्मर के लिए कितना मुश्किल है कैपिटल को अरेंज करना। नाउ अब यहाँ पर नंबर 2 बताया हुआ है कि इन कंट्रास्ट, इसके अलावा ये तो हमने डिस्कस किया स्मॉल फार्मर्स के बारे में, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स के बारे में। अब इसके जो अपोजिट है ये बताया गया है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनको भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उन्हें बोरो नहीं करना पड़ता है क्योंकि दे हैव ओन सेविंग्स, उनके पास अपनी सेविंग्स होती है। ये सेविंग्स जो प्रीवियसली उनकी क्रॉप प्रोड्यूस हुई थी उसमें से सरप्लस क्रॉप को सेल करने के बाद सेविंग जो बचती है वो उसको यूज़ करते हैं फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए। सो दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और वो एबल होते हैं जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, मतलब उनकी एबिलिटी होती है कि वो नीड ऑफ कैपिटल जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। नाउ 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमने उनको स्टडी किया है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, हम वो फिल करेंगे। तो अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज़ द मोस्ट abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm labor in the villages, whereas the opportunity of work are limited. तो ये यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये माना गया है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लेबर का एक फैक्टर ऐसा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा एक और बात है कि जो विलेजेस में नंबर ऑफ़ फार्म लेबर्स ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क कम है। दे बिलोंग टू इधर लैंडलेस फैमिलीज़, या तो ये जो लेबर है लैंडलेस फैमिलीज से है, और कौन है ये है स्मॉल फार्मर्स। ये कौन लोग हैं? स्मॉल फार्मर्स हैं। अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क कम है और काम करने वाले ज़्यादा है, इसी वजह से उनकी वेजेस जो है वो कम है, और कम वेजेस होने की वजह से उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इन कंट्रास्ट टू लेबर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में हम लैंड और कैपिटल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए लैंड यूज़ कर लेते हैं। इज़ ए स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ फिक्स्ड। जो कल्टिवेशन का लैंड एरिया क्या है वो फिक्स होता है। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग द, यहाँ पर क्या आएगा? अनइक्वली अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स who cultivated small plot of lands and live in conditions not much better than the landless farm laborers। तो जो small farmers हैं उनकी भी condition लगभग landless farm labor जैसी ही है। To make the maximum use of the existing land, farmer use multiple cropping, यहाँ पर आ सकता है HYV seeds आ सकता है, and modern farming methods. Both these have led to increase in production of crops. Modern farming method require a great deal of capital. Small farmer usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan। मतलब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लोन को रिपे करना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Therefore capital to, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कैपिटल है वो भी एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स।
तो ये कह सकते हैं कि भाई कैपिटल भी एक स्केयर फैक्टर प्रोडक्शन है फॉर द स्मॉल फार्मर्स. Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. Land is a fixed resource, whereas capital is man-made. It is possible to increase capital, whereas land is fixed. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in फार्मिंग. देयरफॉर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लैंड को प्रॉपर केयर करें और ऐसी फार्मिंग करें जिससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ ना हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.